बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप की फैमिली में रह कर के मुश्तरका कमाई जो की गई है उसकी तक़सीम का शरई हुक्म क्या है। जबकि बाप का कारोबार था और बाप के साथ मिल कर के 4 बच्चे या 5 बच्चे या जितनी भी औलादें थी सब ने मिल कर के मेहनत और मुशक्क़त किया। अब ये सब कह रहे हैं कि ये मेरी कमाई है, ये मेरी कमाई है, ये मेरी जायदाद है, तो इसका शरई हुक्म क्या है इस सिलसिले में। बाप की फैमिली में रह कर के जो कमाया जाता है मुश्तरका माल, इसका शरई हुक्म क्या है। चुनांचे इस सिलसिले में ये जानना चाहिए कि बाप की फैमिली में रह कर के जो 4 बच्चे होते हैं या 5 बच्चे या जितनी भी औलादें हैं बाप की, उन लड़कों ने जो कुछ भी मेहनत करके, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, जो कुछ भी कमो बेशी के साथ कमाया है वो सब की सब बाप की मिल्कियत तस्लीम की जाती है और ये सारा माल बाप का शुमार किया जाएगा, औलादों का शुमार नहीं होगा। बेटों में से जो कोई भी ये कहे कि ये मेरा माल है, शरई एतबार से ये उसकी मिल्कियत तस्लीम नहीं की जाएगी। लिहाजा लड़कों में से किसी का ये कहना कि फ़लाँ जायदाद मेरी है या फ़लाँ मकान मेरा है, फ़लाँ फ्लैट मेरा है, इसमें किसी और को मैं हिस्सा नहीं दूंगा और इसमें जो है किसी और का हक़ नहीं है, तो ये उन लड़कों का कहना अपने भाइयों के साथ ये ज़्यादती है, ये उसके लिए जायज़ नहीं है। फ़लाँ फ़लाँ जायदाद है, फ़लाँ की नहीं है, ये जायदाद सब मेरी है, ये उसके लिए जायज़ नहीं है। बल्कि इस्लाम का निज़ाम यही है कि बाप के फैमिली में रह कर के जितनी भी कमाई हुई है वो सारी की सारी बाप की मिल्कियत है। ये हक़ बाप को पहुंच सकता है कि उसमें से कुछ चीज़ लेकर किसी के लिए दे दे या किसी को कोई हिस्सा दे दे या किसी को कोई हदिया दे दे, ये उसके लिए अलग हुक्म है। मगर जो उनकी औलाद है, जो उनके साथ रह कर के कमाई है, मेहनत करके मशक्क़त करके है, तो उन लड़कों में से किसी को ये हक़ नहीं कि बाप की ज़िंदगी ही में इस माल को इस तरीक़े से कहे कि ये मेरा है और मैं इसमें से किसी को नहीं दूंगा। ये उन औलादों के लिए जायज़ नहीं है। बाप की ज़िंदगी में जायदाद तकसीम हो जाए तो चारों लड़कों को बराबर देना ज़रूरी है, या जितनी औलादें हैं उन तमाम को देना ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में तकसीम किया जा रहा है तो 2 सूरतें पाई जाती है। एक तो ये कि जिस तरीक़े से शरीयत का तरके का उसूल है, लड़की को 1 हिस्सा और लड़के को 2 हिस्सा इस तरीके से तकसीम कर लिया जाए तो ये भी जायज़ है। और अगर ऐसा नहीं तो बराबर सराबर कर लिया जाए तो इसकी भी इजाज़त है। इस तरके वाली तकसीम के हिस्से में तफसील है जिसको यहाँ नकल नहीं किया जा रहा है। चुनांचे सही बुखारी वग़ैरह के अंदर है, समिअतुन नौमान बिन बशीर व हुवा अलल मिंबर यक़ूलु आतानी अबी अतिया फ़क़ालत अम्रा बिनते रवाहा ला अर्ज़ा हत्ता तशहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आगे बड़ी लंबी रिवायत नकल की है, क़ाला फ़त्तक़ुल्लाह वअदिलू बैना औलादिकुम क़ाला फ़रजा फ़रद अतिया वग़ैरह जो है, ये रिवायत मिशकात वग़ैरह के अंदर भी नकल की गई है। इअदिलू बैना औलादिकुम वाली जो रिवायत है, ये रिवायत मिशकात में भी नकल की गई है। बुखारी की ये रिवायत बाबुल इशहादी फिल हिबा, ये हिंदी नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 352 पर है, हदीस नंबर 2515 है। फतहुल बारी का हदीस नंबर 2587 है। शामिया में है, अल अबू व इब्नहु यक्तसिबानी फ़ी सनातिन वाहिदा वलम यकुन लहुमा शैउन फ़लकस्बु कुल्लुहु लिल अब इन कानल अबू इब्नु फ़ी इयालिही लिकौनिही मुअय्यनन लहू। ये इस तरीक़े की इबारत बिल्कुल साफ जो है फतावा शाम की किताबुश शिर का मतलब इज्तमान फ़ी दारी वाहिदा वग़ैरह के तहत जो है नकल की गई है। 6ठी जिल्द जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा नंबर 502 और कराची का जो छपा हुआ नुस्खा है उसकी 4थी जिल्द सफ़ा 325। फतावा हिंदिया जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है पुराना, उसकी 3री जिल्द सफ़ा 329 और जदीद छपा हुआ नुस्खा उसकी 2री जिल्द सफ़ा 332 पर भी इसको नकल किया गया है।
आगे एक और इबारत जो है बड़ी साफ तौर पर वाज़ह तौर पर यह नकल की गई है, व फिल खानियति ला बास बि तफज़ील बाद अल औलाद फिल महब्बा लिअन्नहुमा अमलुल क़ल्बि व कज़ा फिल अताया। इस तरीके की इबारत जो है दुर्र मुख्तार मा शामी किताबुल हिबा जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी 8वीं जिल्द सफ़ा 501 और कराची का जो छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर भी नकल किया गया है 3री जिल्द में। और कराची का जो फतावा काजी ख़ान है उसकी जदीद नुस्खा 3री जिल्द सफ़ा 193 और फतावा हिंदिया जो फतावा काजी ख़ान है, फतावा काजी ख़ान जो फतावा हिंदिया के हाशिए पर है उसकी 3री जिल्द सफ़ा 279 पर, और मजमुउल अनहुर जो दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी 3री जिल्द सफ़ा 497, और मिस्र का पुराना छपा हुआ नुस्खा उसकी 2री जिल्द सफ़ा 358, और फतावा कासमिया उसकी 20वीं जिल्द सफ़ा 139 और 140 पर इसको नकल किया गया है।